आइए अब हम नजर डालते हैं आज की एसवीएन स्पेशल कवरेज पर और विषय है जन्माष्टमी महोत्सव, जिसमें हम नजर डालेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनकी बाल लीलाओं, उनके द्वारा धरती पर पापियों का अंत करने, गोपियों संग्रास लीलाएं करने और साथ ही देखेंगे वर्तमान युग में भी जन्माष्टमी का महत्व एवं लोगों में इस पर्व को लेकर खुशी, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं की मनमोहक झलकियां, मंदिरों की साज सज्जा, विभिन्न प्रकार की आकर्षक झलकियां, उन्हें देखने के लिए उमड़ते जन सैलाब को हमारे कैमरामैन ललित और संवाददाता विकास कुमार ने इन लम्हों को जीवंत कर दिया है। आपके सामने प्रस्तुत हैं। भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनका सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री कृष्ण का ही था। यह अवतार उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में लिया था। अष्टमी की इसी विशेषता को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में आज तक मनाया जाता है। श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव थे और उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया। श्री कृष्ण काया में सांवले सलोने थे, मस्तक पर मोर पंख धारण किया करते थे, शरीर पर पीले वस्त्र और कमर में बंसरी बांध कर रखते थे। श्री कृष्ण की झलक और उनकी बांसुरी की मधुर आवाज़ के लिए सब खींचे चले आते थे और उनमें समाहित हो जाते थे। कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट और शरारती थे। उन्हें माखन खाना बेहद पसंद था। उनके परम मित्र का नाम सुदामा था। श्री कृष्ण का प्रमुख वाहन गरुड़ था और वे 16 कला और चक्र चलाने की विद्याओं में पारंगत थे। पुराणों में कथा है कि कृष्ण और बलराम ने इंद्र की पूजा का विरोध किया तो इंद्रदेव इस बात से इतना क्रुद्ध हो गए और मूसलाधार बारिश कर चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। लेकिन कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोप गोपिकाओं एवं गौ आदि की रक्षा की। वर्तमान दौर में भी कृष्ण जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शहर के सभी मंदिरों को सजाया गया है और इन आकर्षक झांकियों में कहीं कहीं छोटे बच्चे कृष्ण के मनमोहक रूप एवं मुद्राओं को जीवंत कर रहे हैं, तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा झांकियों में प्राण संचार का काम देखने को मिल रहा था। इन सभी दृश्यों को देखने के लिए सारा शहर मंदिरों में अपना जमावड़ा लगाए हुए था। इस दौरान बड़ा बाजार स्थित श्री ठाकुर द्वार पंचायती मंदिर के पंडित धर्मेश ने मंदिर में स्थित कृष्ण की अलौकिक एवं अमूर्त रूप, प्राचीन घंटे एवं कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। ये जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन भक्तों का दुख निवारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी जी के गर्भ से जेल में जन्म लिया था और जो वो नंद बाबा जी उन्हें अपनी टोकरी में उठा करके वासुदेव जी नंद जी के वहाँ पे छोड़ के आए थे। और ये जन्माष्टमी का उत्सव जो भी मनाता है उनके यहाँ सभी खुशियों के भंडारे भरपूर हो जाते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी की इतनी प्राचीनतम मूर्ति पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 3 जगह ही विद्यमान है। एक श्रीधाम वृंदावन में, एक श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में और एक अपने प्राचीन ठाकुर द्वारा पंचायती मंदिर में। प्योर कसौटी की मूर्ति है जिससे सोना परखा जाता है। कसौटी के होने के कारण और भक्तों के दुख निवारण होते रहते हैं, होते जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए आते रहते हैं। झंग कॉलोनी स्थित नंद मंदिर के पंडित दामोदर कौशिक ने इस पर्व की विशेषता और मंदिर से जुड़ी आस्था को इस तरह जाहिर किया। ये नंद लाला ने आज के दिन ब्रज में अवतार लिया था। एक दिन पहले भगवान विष्णु ने शेष सैया पर लेटते हुए लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हे लक्ष्मी, अब हमने क्या करना चाहिए। तो भगवान लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे प्रभु, अब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा है। तो इसलिए भगवान का एक दिन यानी एक दिन बाद में भगवान ने देवकी के गर्भ में जाकर और अवतार लिया। इसी दिन से हमारी पृथ्वी पर ये जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से बड़ी पर्व से मनाया जाता है। तो ये सनातन धर्म का एक हिंदू एक पर्व त्यौहार है। इसलिए हमारे जो ये मंदिर है, इस मंदिर का भी नाम ब्रजभूमि से ही जोड़ के दिया गया है। इस मंदिर का नाम नंद मंदिर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो संस्थापक थी उनके पति का नाम नंद किशोर था और उनकी एक्सपायर हो जाने के बाद में उन्होंने अपने पति के नाम से पीछे से मंदिर का नाम नंद मंदिर कर दिया।